राधे राधे। जिज्ञासुओं को प्रणाम। आज 8वीं भक्ति हम देखेंगे। आइए पहले गाते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ 8 भुज था लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 8 जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति बताते हैं, जथा लाभ संतोषा, जो जैसा भी मिले उसमें संतोष मानो, क्योंकि जो भी मिलेगा, जो पिछले जन्म में करके आए हो ना, वही मिलना है। उससे डबल नहीं मिलना, ज़्यादा नहीं मिलना। इसलिए जो मिले उसके लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन जब तुम्हारे पास वो चीज़ आए तो संतोष रखो। अब संतोष कैसे समझे? तो कहते हैं कि मानो आपके पास एक गिलास में आधा गिलास भर के दूध आया, तो जो संतोषी होगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि इतना सारा दूध, अरे नहीं, अरे बेटा आजा तू थोड़ा ले करके उसमें से देने की कोशिश करेगा। संतोष आधा ग्लास को बहुत बहुत समझता है, लेकिन जो संतोषी नहीं है वो आधा ग्लास देख के मुंह बिगाड़ेगा, बस आधा ही। तो संतोष किसे कहते समझो? जो भी आपके पास आपके नसीब से आया है उसको प्रेम से स्वीकार कर लेना ही संतोष है। यथा लाभ संतोषा, और फिर सपने नहीं देखे पर दोषा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जागृत में तो नहीं, जागृत हम जो आमने सामने बैठे उसमें तो किसी का दोष देखना नहीं है, सपने में भी नहीं देखना है। क्यों? दोष देखने से आपका भला नहीं होगा। जो देखोगे वो पाओगे। ब्रह्मा जी ने इस जीव को 2 थैली दी थी। कहा था एक में सब अच्छी चीजें भरना और दूसरे में बुराइयां भरना। बुराई वाली थैली कंधे के पीछे रखना, अच्छी वाली थैली कंधे से आगे रखना। और जीव ने उल्टा कर दिया, बुराई वाली थैली आगे रख दी और अच्छाई वाली थैली पीछे कर दी। तो जीव जब भी देखता है तो उसको बुराई ही दिखती है लोगों की, और इसीलिए सबके दोस्त देखता रहता है, उंगलियां करता, ऐसे उंगली करता रहता है। ये उंगली करने पे एक उंगली सामने है लेकिन 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। इसलिए दोष न देखो, दोष को एक रोग की तरह देखो कि आप जिसमें भी दोष देखेंगे कौन होगा? वो आपका ही कोई अपना होगा, क्योंकि आपके आसपास जो भी है, आपके घर आते हैं जाते हैं, जैसे भी जिस प्रकार से भी संबंध रिश्ता है, वो सब आपके। जो अन्य है जिनको तुम जानते भी नहीं हो, कभी मिलते भी नहीं हो, तो वो पराये में आ जाते हैं। तो कम से कम आप जो दोष देखते हो वो अपनों में देखते हो, तो अपनों में दोष ना देखो, ये कह रहे हैं। लेकिन उसके बदले उसकी सेवा करो। अब इसको भी कैसे समझे? जैसे ब्रज की गोपियाँ
ये गोपियाँ महाराज के समय अभिमान आ गया। अब अभिमान आ गया, अभिमान दोष है ना, अभिमान आ गया तो भगवान कृष्ण छिप गए, जंगल में चले गए, दूर चले गए उनसे। तो गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही उनको, ये कहा कि अगर हमारे में दोष आया तो आप हमारे थे, आप पराये तो थे नहीं, तो आपने जरा भी हमारे विषय में नहीं सोचा। और हमें जंगल में एक औरत को, एक नारी को जो अबला है, जो भयभीत रहती है, जंगल में आधी रात को इस प्रकार छोड़ के आप चले गए, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको तो पता चला कि हमारे में दोष है, तो उस दोष मिटाने का काम करना था। आप थोड़ा मुंह बिगाड़ देते तो हम समझ जाते कि प्रभु को पसंद नहीं है हमारा अभिमान, तो हमारा दोष निकल जाता। लेकिन आप हमें इस प्रकार छोड़ के चले जाओ, ये आपने ठीक नहीं किया। बात सही है, अगर पत्नी पति की सेवा करती रहे, पति बीमार है भयंकर, तो पत्नी पति की सेवा करती है। और जब पत्नी बीमार पड़े तो क्या पति भाग जाएगा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं सेवा नहीं करूँगा? उसे पत्नी की सेवा करनी चाहिए। पत्नी की सेवा करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लोग बच्चों की सेवा करेंगे, माता पिता की करेंगे, लेकिन पत्नी की करनी आए तो ऐसा लगे कि जैसे मैं गुलाम हो गया। नहीं, पत्नी की सेवा करनी चाहिए। यानी यहाँ कहने का ये भाव है कि जो अपना है, जिससे हमारा संबंध है, जो हमारे यहाँ आता जाता है, उस व्यक्ति में अगर दोष देखो तो ऐसे नहीं कि चलो भागो इधर से, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसके घाव पे और घाव न छिड़को और नमक मत छिड़को। किसी के दोष देखना है, यानी किसी के घाव को देखना। मधुमक्खी वहीं बैठती है जहाँ घाव होता है, तो आप घाव क्यों देखो? घाव की सेवा करो, उसे ठीक करो। यही राम जी यहाँ कह रहे हैं कि जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदेस दोषा। सपने में भी जाके आपके अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे हमारी राधा रानी कभी क्रोध नहीं करती, क्योंकि वो दोष नहीं देखती, सेवा करती है, कृपा करती है। और इसीलिए कहते हैं कि राधा रानी भूले हुए क्रोध नहीं करती, भूल से भी क्रोध नहीं करती, सपने में भी जाके रिस नहीं करती। तो हमें यही सीखना है कि सपने हूँ नहीं देखे ही पर दोषा, उनकी सेवा करनी है और सामने वाले की ज़िंदगी बनानी है।